So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्शन कैंपेन डिटेल में पढ़ा और ये भी जाना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। आज हम उसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो आप लोग अपने अपने बुक्स खोल लीजिए और एक पेंसिल हाथ में ज़रूर रख लीजिए। तो शुरू करते हैं। इलेक्शन कैंपेन के बाद आता है चुनाव का अंतिम चरण, द डे ऑफ पोलिंग। इसे इलेक्शन डे भी कहते हैं। इस दिन वोटर पोलिंग बूथ जाता है और अपना वोट कास्ट करता है। पोलिंग बूथ आमतौर पर लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में बनाया जाता है। जब कोई पोलिंग बूथ जाता है तो सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है। वोटर लिस्ट में उसका नाम मिल जाने के बाद उसे दूसरे अधिकारी के पास भेज दिया जाता है, जो के नाखून में एक निशान लगा देता है। यह इंक मिटता नहीं है। आप लोगों ने लोगों को वोट देने के बाद इंक लगे उंगली को दिखाते हुए देखा होगा, ऐसे। इसके बाद वोटर को बैलेट पेपर मिलता है, जिसमें वो अपने पसंद के कैंडिडेट पर मुहर लगा देता है। उसे फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ए बैलेट पेपर। तो बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा है। तो व्हाट इज एन ईवीएम? ईवीएम इज अ मशीन which shows the names of candidates and the party symbols. It is meant to record votes. वोटर को बस इतना करना पड़ता है कि अपने पसंद के कैंडिडेट के आगे जो बटन होता है उसे दबा देना है। एक लॉन्ग बीप सुनाई देता है, मतलब वोट रिकॉर्ड हो गया। जो वोटर इलिटरेट हैं वे पार्टी सिंबल देखकर बटन दबाते हैं। पोलिंग खत्म हो जाने के बाद बैलेट बॉक्स को या ईवीएम को सील कर दिया जाता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर जमा कर दिया जाता है। पोलिंग बूथ के अंदर हर कैंडिडेट का एजेंट मौजूद होता है, जिससे वो देख सके कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब देखते हैं काउंटिंग। काउंटिंग का दिन पहले से फिक्स होता है। सभी बैलेट बॉक्स या ईवीएम को खोला जाता है और वोट्स की गिनती की जाती है। कोई गड़बड़ी न हो रही हो, गिनती का काम ठीक से चल रहा है या नहीं, इसके लिए वहाँ हर कैंडिडेट के एजेंट मौजूद होते हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। काउंटिंग के दिन आपने देखा होगा टीवी पर लाइव रिपोर्टिंग होती है। काउंटिंग खत्म होते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट किस पार्टी की बनेगी। आई होप आप लोग पोलिंग और काउंटिंग समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब आप लोग पेज नंबर 53 निकालिए और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आप भी क्वेश्चन नंबर 4 पर नज़र डालिए। लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ मेंशन्ड इन द चैप्टर एंड अरेंज देम इन ए टाइम सीक्वेंस बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्टिविटी एंड एंडिंग विद द लास्ट। Some of these activities are given below: releasing election manifestos, counting of votes, making of voters list, election campaign, declaration of election results, casting of votes, ordering of repoll, announcing election schedule, filing nomination। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो इलेक्शन के दौरान होते हैं। आप इन सारे एक्टिविटीज़ को एक के बाद एक, कौन सी घटना पहले होती है, कौन सी घटना बाद में होती है, इसको अरेंज कीजिए ताकि हमें भी पता चल सके कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा है। तो हम लोग आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। इसके साथ ही हमारा सेकेंड यूनिट समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1. What is a ballot paper? 2. What is an EVM? 3.
हाउ आर पोल्स कंडक्टेड इन इंडिया। तो बच्चों अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और शुरू करेंगे यूनिट 3 व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।